हेलो 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 सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है। फिर से मैं कमलेश आप लोगों को इस नया सेशन में आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपना K2 स्टडी जोश चैनल पे। तो फाइनली गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं अपना इस नया सेशन के दरमियान बात करेंगे जो BSEB यानी कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि 12th का, उसमें जो है सो इंग्लिश पेपर का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें 100 मार्क का जो इंग्लिश का पेपर रखे होंगे उसमें आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे जो 100 मार्क का इंग्लिश में आते रहते हैं, जो 5 से 10 मार्क एकदम मुट्ठी में कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है सो हम लोग से एकदम चुटकी में बनाने वाले क्वेश्चन हम लोग से पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम डिस्कशन करेंगे जो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो 5 से 10 मार्क जो है सो हम लोग का एकदम मुट्ठी में होना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। तो आइए इस क्वेश्चन का हम आज बात करेंगे। जो साइंस पेपर यानी कि BSEB 12th क्लास का जो इंग्लिश पेपर है उसमें साइंस या कॉमर्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हो उसके अगर क्वेश्चन का अगर बात करें तो यहाँ से जो है सो 1 से अगर 11 तक का बात करें तो इसमें से 5 से 10 मार्क का यानी कि ये जो है सो हम जो है सो अभी कहानी का बात कर रहे थे, इसमें से जो है अभी पोएट का बात हम नहीं कर रहे थे और इससे जो है आसानी से क्वेश्चन यानी कि हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आज हम बात करेंगे जो 5 से 10 मार्क का हम लोग का एग्जाम में फिक्स होना चाहिए, जो हाँ आना ही तय है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लेखक हैं उसका लेखक के बारे में पूछ लिए जाते हैं। जो हम लोग का एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है जो एक हम लोग का ऐसे है यानी कि एक निबंध है, उसको हम लोग का इंग्लिश के 100 पेपर वाले इंग्लिश में इस चैप्टर को एक ऐसे के तौर पर हम लोग को पढ़ने को मिलता है यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेखक हैं उनका लेखक जो है सो महात्मा गांधी जी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता भी इंडिया का रह चुके हैं। यानी कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म था, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि उनका जन्म जो था 1869 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु जो था सो 1948 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन आसानी से बड़े ही आसान भाषा में पूछ लिए जाते हैं कि भारत इज माय होम, यानी कि अगर इसका हिंदी मीनिंग अगर समझे तो इसका मीनिंग होता है भारत मेरा घर है। और इनका अगर राइटर का नाम अगर पूछ लिया जाए आपसे तो भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। और इनका जो है अगर इनका राइटर का नाम पूछ लिया जाए तो इसका राइटर का नाम होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 से लेकर के 1969 ईस्वी तक चला था। इनका जीवन काल जो एक स्पीच के तौर पर यानी कि यह जो है सो एक स्पीच के तौर पर हम लोग को इंग्लिश में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्त कि ये पिंच ऑफ सनफ का जो लेखक है वह कौन है, और यानी कि इसका हिंदी मीनिंग एक चुटकी तंबाकू का जो राइटर है वह कौन है। तो उनका जो राइटर है वह है मनोहर मालगोनकर, यानी कि ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर मालगोनकर के द्वारा रचित हैं यानी कि लिखित हैं। और इनका जन्म जो था सो 1913 ईस्वी में हुआ था, जो हम लोग को इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी के तौर पर यानी कि शॉर्ट स्टोरी कहानी के तौर पर हम लोग को पढ़ने को मिलता है, जो यह एक प्रिंसेस था। उसके बाद यह राइटर जो था यह एक प्रिंसेस भी था। उसके बाद हम लोग का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन जहाँ से बन के आते हैं वह है कैसे आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना, जिनका हिंदी मीनिंग होता है जिनका जन्म जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जिनका जन्म था 15 जनवरी 1929 ईस्वी को और जिनका मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को। अब उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे आपसे कि नोबेल प्राइज़ उनको कितना ईस्वी में मिला था, तो उनका नोबेल प्राइज़ जो था सो 1964 ईस्वी में मिला था। उनका नोबेल प्राइज़ जो था सो 1964 ईस्वी में मिला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका अगला क्वेश्चन तो अभी नहीं देखते, उसके बाद देखते हैं आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि विचार जो मानवता में मददगार साबित हुए। उसके बाद विचार में जो मानवता में मददगार साबित हुए, अगर बात करें तो हम लोग को इंग्लिश में जो है यह निबंध के तौर पर हम लोग को इंग्लिश में पढ़ने को मिलता है। और यह जो है सो अगर आइडियाज दैट हेल्प
हेल्प्ड मैनकाइंड विचार में मानवता में मददगार साबित हुए। अगर इनका राइटर का बात करें तो इसका राइटर जो है बारतेंद्र रसूला, जो बर्ट्रांड रसेल, और इनका जो जन्म था सो 1872 में हुआ था और इनका मृत्यु जो था सो 1970 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आते हैं दोस्त कि द आर्टिस्ट, यानी कि इसका मीनिंग समझे तो होता है कलाकार, और इनका लेखक जो था सो कौन था, तो द आर्टिस्ट का लेखक था सिगानोया। इनका जो राइटर था वह था सिगानोया द आर्टिस्ट, यानी कि कलाकार। उसका जन्म जो था सो 1883 ईस्वी में हुआ था और उनका जीवन काल जो था सो 1971 तक चला था, जो हम लोग को इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी के तौर पर पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्त जो अगला क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कि अगला क्वेश्चन आते हैं कैसे ए चाइल्ड इज बर्न, एक बच्चे की जन्म। अगर एक बच्चे की जन्म जिनका जो है मीनिंग है वह जो है सो एक चाइल्ड इज बर्न, जिनका जो राइटर है वह है जर्मन गिरिर, यानी कि जर्मन गिर जो है सो यह एक ऐसे, यानी कि यह जो है सो एक निबंध के तौर पर हम लोग को इंग्लिश में पढ़ने को मिलते हैं। और इनका जन्म का अगर बात करें, जर्मन गिर का जो है सो जन्म का बात करें तो 1939 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यह अभी जिंदा है, यानी कि इनका जन्म जो है सो 1939 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्त कि हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितनी आज़ाद है। इनका मीनिंग है प्रेस कितनी आज़ाद है, तो इसका अगर बात करें हाउ फ्री इज द प्रेस, तो इनका जो है डोरथी एल शेयर, और इनका जो है अगर इनकी जन्म का बात करें तो 1893 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो था सो 1957 ईस्वी में हुआ था, यानी कि चला था इनका जीवन काल 1957 तक। यह भी हम लोग को इंग्लिश में जो है सो ऐसे के तौर पर, यानी कि निबंध के तौर पर हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, जो और अगला क्या बात आते हैं द अर्थ, यानी कि अगर हिंदी मीनिंग समझे तो द अर्थ का हिंदी मीनिंग होता है जमीन। और इनका लेखक का अगर बात करें तो H.E. बेट्स होते हैं, जिनका जीवन काल जो था 1905 ईस्वी से लेकर के 1974 ईस्वी तक चला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्त कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, यानी कि पीरल्स बक जो था सो ये ट्रेवल्स के ऊपर जो था, ट्रेवलर्स के ऊपर जो था, यानी कि इनका हिंदी मीनिंग अगर समझे तो भारत यात्री की निगाहों से, भारत यात्री की निगाहों से, यानी कि इनका जो राइटर था वह था पीरियल्स बक, यानी कि जो यह जो है सो अमेरिका के रहने वाला था। उसके बाद आते हैं जो इनका जन्म समझ लिए थे, जो 1892 से लेकर के 1973 तक उनका जीवन काल चला था, 1892 से 1973 तक। उसके बाद 11वां नंबर अगर देखें तो वह उसमें आते हैं, चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, यानी कि एक शादी का प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। तो उनमें आते हैं एंटोन चेकब, यानी कि इनका जन्म जो था सो 1860 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो था सो 1904 ईस्वी में हुआ था, जो एक हम लोग का इंग्लिश में ड्रामा के तौर पर पढ़ने को मिलते हैं। तो फाइनली दोस्त ये सारे चीज़ हम लोग जो एग्ज़ाम में 5 से 10 मार्क कर लो मुट्ठी में सवाल आते हैं तो हम लोग करना एकदम अत्यंत ज़रूरी होते हैं, जो एकदम आसानी से हम लोग एकदम इसमें कोई फार्मूला सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग को आसानी से एकदम लर्न करके आसानी से क्वेश्चन ढेर सारे हम लोग को बनाने को आसानी से मिल जाते हैं। तो फाइनली गाइज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा से मेहनत करते रहिए और अच्छा से जो है सो एकदम खुश रह करके एकदम अच्छा से तैयारी करते रहिए। इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।